एनजीटी के आदेश पर आखिरकार नगर के वार्ड नंबर 14 बूढ़ी स्थित बहरा तालाब के अतिक्रमण पर नगर पालिका प्रशासन का डंडा चल ही गया। नगर पालिका के अमले ने एसडीएम संदीप सिंह के नेतृत्व में बूढ़ी तालाब में पहुंचकर अतिक्रमणकारियों पर सख्त रवैया अपनाते हुए तालाब में किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। रात्रि 8 बजे तक अतिक्रमण के दायरे में आए 12 मकानों को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर बूढ़ी तालाब में मकान बनाकर रहने वाले लोगों में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश भी देखा गया। पूरी कार्रवाई होने तक नगर पालिका प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का अमला पूरे समय तैनात रहा। नगर पालिका सीएमओ देवेंद्र मस्कोले व कोतवाली थाना एवं भरवेली थाने के टीआई स्वयं मौजूद रहे। आपको बताया कि बूढ़ी स्थित तालाब में विगत कई वर्षों से मकान बनाकर लोग रह रहे थे, जिस पर माननीय न्यायालय में आपत्तियां लगाई गई थी। एनजीटी के निर्देश मिले थे जो भी तालाब है उनको अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। एनजीटी के निर्देश मिलने पर प्रशासन के द्वारा पिछले वर्षों में कई बार नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं हाल ही में एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई शुरू की गई। वार्ड नंबर 14 स्थित तालाब में 16 लोगों के द्वारा मकान बनाकर पिछले कई वर्षों से जीवन यापन किया जा रहा था। इन 16 मकानों में से मनोरमा नागेश्वर को न्यायालय से स्थगन आदेश मिल चुका है। वहीं 3 लोगों को भी पट्टा मिला हुआ है, जिसके चलते इन 4 मकानों को छोड़कर बाकी 12 मकानों को हटाने की कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन के द्वारा शुक्रवार की सुबह से प्रारंभ की गई। एसडीएम संदीप सिंह, सीएसपी अंजुल एंग मिश्रा, नगर पालिका सीएमओ देवेंद्र मस्कोले, कोतवाली टीआई कमल सिंह गहलोत स्वयं मौके पर मौजूद रहे और जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। नहीं तो क्यों नहीं सारी चीजें अपनी यहाँ हो जाएगा तो क्या करेंगे? एक बात बता दो, जो कहना है अपने आदेश को हम तो कार्रवाई करने दो। यहाँ पर चीजें आएंगे, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ पालन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। जमीन आपको मिल जाएगी, जमीन हम दे देंगे, पट्टा देंगे। आदेश का पालन है सब आश्रित सुविधाओं को, लेकिन अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको करने दें। ये सब आपने सवाल नहीं हुआ, जिस समय क्यों पहले हुआ, पहले जारी व्यवस्था बनाना। पहले 16 लोगों की थी। देखो पट्टा सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा। कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि इनको अपने मकान खाली कराने के लिए एक दिन पूर्व ही नगर पालिका प्रशासन के द्वारा मुनादी करके सूचना दे दी गई थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने मकान से सामान खाली नहीं किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सख्ती दिखाए जाने पर मकान से सामान खाली किया जाने लगा। सामान खाली होने में विलम्ब होता देख नगर पालिका के अमले को लगाकर तथा नगर पालिका के ट्रैक्टर के जरिए मकान से सामान खाली करवाया गया। वहीं मकान खाली हो जाने पर उस पर जेसीबी चलाकर मकान को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया। तो अभी नगर पालिका में रखवा दें। नगर पालिका में अगर जवाबदारी आप लोगे कि मेरे उससे 25-30 हजार नहीं तो दीदी आपको इतने 20 दिन से नोटिस मिल गया है हटाने के लिए, तो आपने हटाया नहीं है। तो सबने नहीं हटाया, हमने नहीं हटाया। आप सब लोग अपना अपना सामान ले जा रहे हैं, आप नहीं ले जा रहे हो। आप बिना मतलब तो गाड़ी हम में क्यों सामान नहीं ले जाएंगे भैया? मैंने बोली ना हम ले जाएंगे। मैंने यहाँ कहाँ ले जाना है बताओ? हम कहीं भी ले जाते, घर ढूंढते ना। नगर पालिका में रखवा दे रहे हैं आपका सामान, है ना? आप फिर नगर पालिका से रखवा लें। नगर पालिका से हम जाएंगे वहाँ पे। तो कहाँ रखवाएं आप बताओ, कहाँ रखवाएं? आपने अपनी मर्जी से डाले तो आपने को कहाँ रख दीदी नगर पालिका में रखवा रहे हैं ना? हाँ। और मेरे उसने 25-30 हजार रूपए वो मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, ये दीदी सामान नहीं ले जा रही है, इसका पंचनामा बनाया गया है, साइन करने से मना कर रही है।
इनका सामान नगर पालिका में रखवा रहे हैं। साइन कराओ, साइन कर रहे हो? आपको नहीं आती साइन पर मैं डॉक्टर साहब भी ठीक है सर, बंद हो गया। कहाँ है त्रिपाठी जी? नगर पालिका में रखवा दो। अब ले जा रहे नहीं, पहले मेरे पैसे ढूंढ के दो। इस कार्रवाई के दौरान दोपहर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। यहाँ निवासरत महिला श्रीमती मनोरमा नागेश्वर के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया जाने लगा। मनोरमा नागेश्वर का कहना था कि पहले वे देवी तालाब के अतिक्रमण को हटाए, उसके बाद ही प्रशासन यहाँ के अतिक्रमण को हटाए। प्रशासनिक अधिकारियों के कड़ा रवैया के देख महिला मनोरमा नागेश्वर अस्पताल चौक में स्थित पानी टंकी के ऊपर चढ़ गई और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। तत्काल ही वहां सीएसपी कोतवाली टीआई पुलिस अमले के साथ मौके पर पहुंचे और कमल सिंह गहलोत के द्वारा स्वयं टंकी के ऊपर चढ़कर मनोरमा नागेश्वर को समझाते हुए पानी टंकी से नीचे लाया गया। इसके बावजूद भी उसका आक्रोश शांत नहीं हुआ और उसके द्वारा कहा गया कि यह पूरी कार्रवाई आयोग अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन के इशारे पर की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा मनोरमा नागेश्वर को अभिरक्षा में लेकर वहां से सीधे कोतवाली थाने में ले जाकर बैठा दिया गया। मनोरमा भाई, आओ बात करो। आपको कलेक्टर साहब से आगे चल रहे आ जाओ। अरे नहीं बिल्कुल नहीं आती, तो भी आएगा मैं ढक्कल दूंगी। बिल्कुल नहीं आती, मैं मतलब मेरा देवी तालाब का देखो वाला के दो। नहीं मैंने आ जाओ, गौरी शंकर का पूरा हाथ है, गौरी शंकर का पूरा दबाव है। नहीं, ये नहीं पूछेगा मैं आज रात तक का मैं कुछ भी कर लूंगी। और जब गौरी शंकर विषय के पूरा दबाव में काम हो रहा है, समझ में आई? और किसी का दबाव नहीं है, मैंने पार्टी छोड़ी हूँ। ये देवी तालाब में इनका मॉल है, मौसम का मॉल है, वो पायल का मॉल है, इसीलिए जब देवी तालाब को नहीं तोड़ रहे हैं। ये बाकी बड़ी मेरी बात सुनो। देवी तालाब का आदेश था या तोड़ने का? देवी तालाब का आदेश था। नहीं रोक जाएंगे, मैं आज रात तक कुछ नहीं करूंगी। कारण लेके जा रहे हैं, आपने मेरे को मानसिकता का बहुत परेशान कर दिए हो। मैं बता रही हूँ, मैंने आपकी बहुत इज्जत करी हूँ और आपके कहना कुछ नहीं, मेरे को मेरे घर तक जान लीजिए। ठीक है ना? मैं चल रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी होगा आपके जवाबदार रहोगे। अच्छा पूरा कुछ भी होगा, अच्छा पूरा कुछ भी होगा, आप लोग रहोगे। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कुछ भी होगा, आप लोग रहोगे। मैं क्या हिसाब को छोड़ देंगे आपको सबको मेरे को घर तक। इसके बाद भी बूढ़ी तालाब के लोगों में प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर बहुत ही आक्रोश देखा गया। लोगों ने कार्रवाई को बहुत ही गलत बताया। इस दौरान एक हमाल प्रशासन की कार्रवाई पर बहुत ही नाराज दिखा। उसका कहना था कि वो मकान खाली नहीं कराएगा, चाहे तो प्रशासन उसके घर पर बुलडोजर चला दे। उसका कहना था कि उसने हमाली कर, मेहनत कर इस घर को बनाया है और सामान तैयार किया है। इस घर को छोड़कर उसे रहने का और कोई जरिया नहीं है। इस दौरान हमाल के द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कई मर्तबा वैनगंगा नदी में जाकर कूदकर आत्महत्या करने की धमकी तक दी गई। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी गई। रात्रि 8 बजे तक लिस्ट में आए 12 लोगों के अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के संबंध में चर्चा करने पर नगरपालिका सीएमओ देवेंद्र मस्कोली ने बताया कि बूढ़ी तालाब में अतिक्रमण के दायरे में 16 घर चिन्हित किए गए थे। अतिक्रमण कार्रवाई के तहत उनको तोड़ा जा रहा है। इनमें 4 लोगों को वर्तमान में छोड़ दिया गया, एक व्यक्ति के द्वारा स्टे लाया गया और 3 लोगों के पास मकान का पट्टा है। अतिक्रमण खाली कराने इनको पहले ही सूचना दी जा चुकी थी। इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण यह कार्रवाई करनी पड़ी। अपने यहाँ क्या 12 घर अभी चिन्हित किए गए जिनको तोड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के तहत।
तो अपने पास में 3 ऐसे हैं जिनके पास कहते हैं पट्टा है और एक स्टे ले आए। इन पे कार्रवाई बाद में होगी। अभी 12 मकानों को धराशायी किया जा रहा है। तो ये इनको खाली कहाँ करा रहे हैं? अब ये खाली कराने के लिए अतिक्रमण में ये अपने अपने जगह पे लेके जा रहे हैं। अतिक्रमण करके रखे थे, इनके और भी हैं रहवासी जहाँ वहाँ। इससे पहले इनको सूचना कब दी गई है? सूचना इनको इसके पूर्व में हम 10 दिन पहले भी दिए थे, 2 दिन पहले दिए थे और मुनादी भी कराई गई थी 2 दिन पहले। सर किस आदेश के तहत ये अतिक्रमण की कार्रवाई? एनजीटी के तहत पे है कार्रवाई। सर इनको जगह भी तो कुछ पिछले दिनों मुहैया कराए थे। तहसीलदार महोदय जी बताएंगे इसके बारे में। जहाँ जगह इनको स्थापित किया जा रहा है तहसीलदार महोदय बताएंगे। वहीं कार्रवाई के दौरान मौजूद सीएसपी अंजुल एंग मिश्रा ने बताया कि माननीय एनजीटी के निर्देश के अनुसार अतिक्रमण बूढ़ी तालाब के पास से हटाया जा रहा है। उसमें जो अवैध कब्जादारी थे उनके द्वारा आपत्ति ली जा रही थी। कुछ महिलाओं के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा था, उनको अभिरक्षा में लेकर थाने लेकर गए हैं। एक महिला के द्वारा पानी टंकी पर चढ़कर ड्रामा प्रदर्शन किया जा रहा था, उसको थाने में ले जाकर बिठाया गया है। माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार आज अतिक्रमण बूढ़ी तालाब के पास हटाया जा रहा है। उसमें जो अवैध कब्जाधारी थे उनके द्वारा आपत्ति ली जा रही थी और कुछ महिलाओं के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उनको अभिरक्षा में लेकर हम थाने लेकर गए हैं और शेष नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी की जा रही है। आत्महत्या को लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पानी की टंकी पर चढ़कर, तो उनको जो ड्रामा कर रहे थे, जो वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनको ले जाकर थाने पे बिठाया गया है। उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं।